अमरीका कूद चुका है खेल के अंदर। वो खुद ही बोल रहा है कि भैया रा की साजिश हो रखी है, रा की साजिश। और रा के सपोजिटली एक मेंबर जो जिनका नाम है विकास यादव, उनको इंडाइट कर रखा है, एक केस लगाया है उनके ऊपर। यादव हो तो विकास यादव, नहीं तो ये अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और वो तेजस्वी यादव, ऐसे यादव नहीं चाहिए हमें। उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, उसको मारने के लिए जो है वो साजिश रची। प्राउड होना चाहिए विकास यादव पर। आई एम प्राउड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। वी आर इन सपोर्ट ऑफ दीज पीपल, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। टेकिंग ऑन द असम्पशन विकास यादव ने ऐसी कोई प्लानिंग करी थी। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, सो ब्लडी व्हाट? आपका अपना रिकॉर्ड बड़ा साफ है। हाँ, आपके मैंने रिकॉर्ड के सामने पूरा दिखा दिया कि किस तरह से आप गेम्स खेलते हो। जॉर्ज सोरोस के टट्टुओं को लगा के आप फालतू में केसेस बनाते हो, ये सब करते हो, वो सब जायज है। लेकिन भारत अगर कुछ कर दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कासिम सुलेमानी को मारना जायज है, आपका उसामा को मारना जायज है, तो फिर हमारा भी पन्नू को और निज्जर को मारना जायज है। और ये जो डर्टी गेम्स खेल रहे हैं विकास यादव की फोटो निकाल करके और उसको टारगेट करके, इससे होना जाना कुछ नहीं है। उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते ये। They are not getting the evidence they need to actually solve this problem, just to file a case in the court. तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट। अमरीका कूद चुका है खेल के अंदर इंडिया कनाडा के बीच में। अभी वो खुद ही बोल रहा है कि भैया रा की साजिश हो रखी है, रा की साजिश। और रा के सपोजिटली एक मेंबर जो जिनका नाम है विकास यादव, उनको इंडाइट कर रखा है, एक केस लगाया है उनके ऊपर। और उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँ। कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के अंदर, जिससे आपको ये मैटर पूरी तरह से क्लियर होएगा। और भारत ने भी कुछ जबरदस्त सी चीज़ें करी हैं पिछले एक आधे दिन के अंदर, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से अमेरिका ने अपने आप को जाल में फंसा लिया है। और अब अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह रोना शुरू हो गया है कि भैया रा की साजिश हो रही है। तो जरा देखें वो क्या रहा है। अमेरिका भी बोला रा की साजिश। सबसे पहले देखिए, भारत और कनाडा का इशू चल रहा था। सितंबर 2023 में जस्टिन सिंह ट्रूडो ने एलिगेशन लगाए थे, जो भी उसका अभी तक कोई प्रूफ तो निकला नहीं है। इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, इनकी पुलिस सर्विसेज इतनी बढ़िया है कि 1 साल लग गया इनको, 1 साल से ज्यादा हो गया कि अभी तक ढेले का प्रूफ नहीं निकाल पाए। अक्टूबर में यूएस, पिछले साल अक्टूबर में यूएस फिर भी कूद पड़ा था बीच में। पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू का, निखिल गुप्ता, ये वो पूरा केस लेके आया था। और एक केस फाइल बनाई गई थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क अटॉर्नी के ऑफिस के अंदर, कि भैया यहाँ पर ये देखो चीजें हैं। और लोगों ने केस फाइल किया था। उसके बाद इन्होंने अरेस्ट किया इसको, पन्नू को, कहाँ से, चेक रिपब्लिक से, और उसको एक्स्ट्राडाइट करा के वापस अपने पास लेके आए। और जैसे ही मोदी साहब का रिइलेक्शन होता है, वैसे ही एक वीडियो आता है कि भाई निखिल गुप्ता को हम वापस लेके जा रहे हैं। तो ये चीज आपको उसी टाइम पे समझ में आनी चाहिए कि इनका क्या एक नजरिया था। भारत के साथ फिर भी क्वाइट डिप्लोमेसी चल रही है यूएस की। इतनी बेवकूफी की तरह जिस तरह से कनाडा कूदा हुआ है उस तरह से नहीं है। बट इन हैविंग सेड दैट, यूएस को भी थोड़ा सा रियलिटी चेक देने की जरूरत है। ऑल्दो ये जो कोऑपरेशन, ओवर्ट कोऑपरेशन भी बोलते हैं भैया, डिनाई नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे, ये वो कुछ करने की बात कर रहे हैं, विशी वॉशी टाइप चीजें। बट ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि साहब भारत के ऊपर ये लोग टारगेट बना के बैठे हैं और किस तरह से भारत को नीचा दिखाना है, इसकी पूरी गेम खेलने की पूरी कोशिश चल रही है। न्यू गेम जो है विकास यादव की है, जिनके बारे में इन्होंने बोला कि एक एक्स रॉ का बंदा है, इसने पूरा ये प्लॉटिंग करी थी। CC1 जो है वो ये है, और हम उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और काफी लोग बोलना शुरू हो गए कि भाई हम एक्सट्रेडिशन भी मांगेंगे भारत से। 15 अक्टूबर को इंडियन ऑफिसर्स वहाँ गए थे, उनसे मिले थे। जो भी उनकी जो चीजें हुई हैं, ऑफकोर्स उसकी डिटेल्स बाहर नहीं है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था भैया वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया होने के 24 घंटे के अंदर ये आता है कि जस्टिस डिपार्टमेंट एक चार्ज लगाती है ऑन एन इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन कनेक्शन टू अ फॉइल्ड प्लॉट अगेंस्ट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क, गुरपतवंत सिंह पन्नू। टाइमिंग अभी ही क्यों? ये 4 दिन बाद नहीं हो सकता था या 6 दिन बाद नहीं हो सकता था, लेकिन अभी किया गया। क्यों? क्योंकि 21 तारीख को या 22 तारीख को प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं। वो रशिया क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स की समिट है। और ब्रिक्स की समिट होस्ट कौन कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स इस समय दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट
अलायंस है, आप कह लीजिए दुनिया में नॉन मिलिट्री अलायंस। ब्रिक्स जितना ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका आधे का आधा भी जो है वो G7 पूरा मिलके नहीं कर पा रहा, जो कि दुनिया के 7 सबसे ताकतवर जो देश हैं। ब्रिक्स दुनिया का उभरता हुआ पावर हाउस है, दुनिया का भविष्य ब्रिक्स ही है। दुनिया में जो भी आर्थिक प्रगति होनी है, जो भी इकोनॉमिक सुपर पावर्स निकलेंगे भविष्य में, वो चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश है, ब्राजील हो, आप ब्राजील को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, ब्राजील की ग्रोथ स्टोरी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जितने भी देश हैं, इनमें से जो भी भविष्य के जो सुपर पावर्स हैं, जो भविष्य की इकोनॉमिक सुपर पावर्स है, मिलिट्री सुपर पावर्स है, वो सारे इस ब्रिक्स का ही हिस्सा हैं। और ब्रिक्स की समिट रशिया में हो रही है, रशिया होस्ट कर रहा है। और यूक्रेन वॉर चलते समय अगर रशिया इतना बड़ा अगर ब्रिक्स का समिट होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, तो फिर वो तो अमेरिका का तो नैरेटिव फेल हो गया ना यूक्रेन वॉर का, कि हमने रशिया को जो है वो अलग थलग कर दिया, रूस दुनिया में अकेला पड़ गया है, पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ आके खड़ी हो गई है, वो तो नैरेटिव फेल हो जाता है। और भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था, अगर वो वहां पे जाकर के उस ब्रिक्स समिट में सम्मिलित होते हैं प्रधानमंत्री, तो इस चीज को तो वो नहीं टॉलरेट करेंगे। इस वजह से अभी ये काम किया गया है, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला। लेकिन ये गलत फहमियां हैं इनकी, इनको ये लगता है कि इनकी इन ट्रिक्स से, इनकी इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से इंडिया दब करके जो है वो इनकी बातें मान लेगा, या इंडिया ब्रिक्स समिट में नहीं अटेंड करेगा, या इंडिया रशिया को अबैंडन कर देगा। ये जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया ने अभी तक इनकी बात नहीं सुनी। अब ब्रिक्स समिट भी हो जाएगी, इंडिया चला जा करके आ जाएगा, तो ये अब उसको रोकने का, उसको फेल करने का हर सार्थक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पर आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।